हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स वर्ड मीनिंग वगैरह सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे बेटा। तो इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स हैं। देखो, जर्मिनेशन क्या होता है। जर्मिनेशन प्लांट को ग्रो फ्रॉम ए सीड, एक सीड से छोटा सा प्लांट ग्रो होता है, उसी को जर्मिनेशन या अंकुरण बोल देते हैं हम। कोटिलिडन्स क्या होते हैं, बीज पत्र, जिनमें क्या होता है, जिनको हम लीफलेट भी अदर वर्ड में इसको बोलते हैं। थर्ड है इसमें डिस्पर्सल या स्केटर, प्रसार करना, बीजों को अपने पेरेंट प्लांट से दूसरी जगह क्या होना, डिस्पर्स होना। फोर्थ है एक्सप्लोजन, इसको बोलते हैं आउटब्रस्ट, फटना या विस्फोटन, ठीक है। एक्सक्रीटेड या डिस्चार्ज, उत्सर्जित होना। सिक्स्थ है स्कैटरिंग, सेक डाउन, बिखेर देना। सेवन्थ है प्रोपेगेशन, ब्रीडिंग या जनन। शेल्टर, प्रोटेक्ट, आश्रय, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या है। व्हाट आर द कंडीशंस इम्पोर्टेंट फॉर जर्मिनेशन फॉर सीड। जर्मिनेशन अंकुरण है क्या, और इसके जो अंकुरण के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो कौन कौन सी हैं। जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ए प्लांट ग्रो फ्रॉम ए सीड, एक बीज से जब प्लांट की फॉर्मेशन होती है उसी को जर्मिनेशन बोलते हैं। एयर टू ब्रीथ, मॉइस्चर एंड वार्मथ आर इम्पोर्टेंट फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। एक बीज के अंकुरण के लिए क्या चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए, मॉइस्चर चाहिए मतलब वाटर चाहिए, और वार्मथ चाहिए। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं किसी भी सीड के जर्मिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सीड। एक बीज के विभिन्न पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ ए सीड आर सीड कोट, ठीक है। बीज के बाहर, जैसे ये बीज है मान लो, जैसे ये कोई बीज है बेटा, ठीक है। इसके बाहर जो ऐसे कठोर इसका प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सीड कोट, ठीक है। और इसके अंदर दो या एक भी हो सकते हैं कोटिलिडन्स का नंबर, इनको बोलते हैं कोटिलिडन्स। अगले होते हैं सीड लीव्स। जब बीज अंकुरित होता है तो क्या आती हैं, छोटी छोटी दो लीव्स सी आती हैं जिनको बोलते हैं हम सीड लीव्स। और ये छोटा सा जो अंदर इसके होता है इसको बोलते हैं प्लांट एम्ब्रियो। ये सीड के हो गए क्या पार्ट्स। अब हैं वाई सीड नीड्स टू बी डिस्पर्स, राइट द एजेंट्स हेल्पफुल इन डिस्पर्सल। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वाई सीड नीड टू बी डिस्पर्सल। बीजों को ज़रूरी क्यों होता है, उन्हें क्यों आवश्यकता होती है सीड डिस्पर्सल की, बीजों के अपने पेरेंट प्लांट से दूसरी जगह जाने की क्यों आवश्यकता होती है, और वो एजेंट कौन कौन से हैं जो डिस्पर्सल में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इसका आंसर देखो बेटा, डिस्पर्सल ऑफ सीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट स्पीसीज। पादप जाति को जीवित रहने के लिए प्लांट का जो सीड का डिस्पर्सल है वो बहुत ही ज़रूरी है प्लांट स्पीसीज की को सर्वाइव करने के लिए। इट प्लांट्स ग्रो टू क्लोजली टुगेदर, अगर प्लांट्स इतने पास पास होंगे, अगर सारे सीड वहीं गिर जाएंगे और इतने पास पास होंगे, दे विल नॉट गेट स्पेस टू डेवलप, तो उनको विकसित होने के लिए जगह नहीं मिल पाएगी। दीज एजेंट्स आर, और एजेंट्स हैं डिस्पर्सल के, विंड हो गया, वाटर हो गया, एनिमल्स हैं, एंड एक्सप्लोजन ऑफ द फ्रूट, ठीक है। ये सारे क्या हैं, एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए मोनोकोट सीड, गिव एन एग्जाम्पल। मोनोकोट सीड कौन से होते हैं और एक एग्जाम्पल आपको बताना है। तो सम सीड्स हैव ओनली वन सीड लीफ टू स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट आर कॉल्ड मोनोकोट सीड्स। मोनोकोट सीड वो होता है जिसमें एक ही सीड लीफ होती है स्टोर करने के लिए फूड को बेबी प्लांट के लिए, उसी को मोनोकोट सीड बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं वीट, मेज, राइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट वे बाय विच ए प्लांट रिप्रोड्यूस। एक प्लांट के जनन के विभिन्न किस प्रकार के तरीके हैं, किस प्रकार से वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है।
तो ये देखो अपना क्वेश्चन नंबर 5 था बेटा, इसका आंसर होगा प्लांट रिप्रोड्यूस इन 2 वेज। प्लांट 2 तरीक़ों से रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय सीड या फिर बाय सीड से, जैसे पार्ट्स ऑफ प्लांट के किसी भी भाग से, और या फिर सीड से। ठीक है, एक तो बीज से, जैसे हमने बीज बोया और उससे प्लांट बन गया। दूसरा प्लांट के ही किसी पार्ट से हमें दूसरे न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर ली, उसको क्या बोलते हैं, प्लांट के पार्ट से ही किसी दूसरे प्लांट की फॉर्मेशन होना, इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं बेटा, कायिक जनन बोलते हैं, क्योंकि इसमें सीड हिस्सा नहीं लेता। फर्स्ट है इसमें बाई सीड्स, बीजों के द्वारा। सीड गेव राइज टू न्यू प्लांट बाय जर्मिनेशन, सीड से जर्मिनेशन के माध्यम से नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। सेकंड आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड स्पोर्स। प्लांट्स के जो किसी भी पार्ट, जैसे रूट हो सकती है, स्टेम पार्ट हो सकता है, लीव्स हो सकती है, या फिर स्पोर्स हो सकते हैं, इनसे क्या करें, दूसरे प्लांट की फॉर्मेशन हो जाए। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आता है, ये भी प्लांट के रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। जैसे लीव्स है, लीव्स तो कौन से प्लांट में होती है, जैसे ब्रायोफिलम होता है, ब्रायोफिलम में लीव्स से रिप्रोडक्शन होता है ना। इसी तरह से स्टेम है, स्टेम पार्ट में जैसे आप रोज़ का स्टेम लगाते हैं, तो ये रोज़ से इसका एग्जाम्पल हो गया। फर होता है, स्पोर्स से होता है उसमें। ठीक है, इसी तरह से इनके आप एग्जाम्पल्स भी याद रख सकते हो, आपकी बुक में दे रखे हैं इनकी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। इसी चैप्टर नंबर 5 के आप क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से लर्न करोगे और अपनी फेयर नोटबुक में